आज हम मजा माँ मूवी की कहानी सुनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म के पहले सीन में हम तेजस को देखते हैं। शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि आज वो अपनी गर्लफ्रेंड के माँ और पापा जो कि बहुत अमीर हैं उनसे मिलने जा रहा है। इसलिए वो अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहता है, कपड़े से भी और संस्कार से भी। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है। वो पूछती है कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। वो कहता है मम्मी पहली बार मिलने जा रहा हूँ इसलिए। कहती है कि ईसा के मम्मी पापा हैं, टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। फिर तेजस उन्हें अपना सूट दिखाता है। उसकी मम्मी फ़ोन पर ही पकड़ लेती है कि सूट का एक बटन टूटा हुआ है। फिर वो फ़ोन पर ही उसे दही खिलाती है। तेजस अमेरिका में रहता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड ईसा से मिलता है। ईसा के पेरेंट्स तेजस का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहते हैं, वो भी ये जानने के लिए कि वो ईसा से सच में प्यार करता है। ईसा तेजस को कहती है कि तुम चाहो तो मना कर सकते हो, पर तेजस इस बात के लिए एग्री था। उसे अपने प्यार पर भरोसा था और वो ये भी मानता था कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं। फिर वो टेस्ट के लिए जाता है, जहाँ ईसा और उसके मम्मी पापा भी थे। उसकी मम्मी कहती है कि वो बस अपनी तसल्ली के लिए ये सब कर रहे हैं। ईसा के डैड ईसा और उसकी मम्मी को कमरे से बाहर जाने के लिए बोलते हैं। ये दोनों बाहर बैठकर देखती है। जब ये टेस्ट खत्म होता है तो उसके पापा को यकीन होता है कि तेजस सच में उनकी बेटी से प्यार करता है। उसे पैसों का लालच नहीं है, पर वो तेजस को कहते हैं कि अभी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पहले वो उसके मम्मी पापा से मिलेंगे फिर बात आगे बढ़ेगी। तेजस कहता है बिल्कुल, मेरे शहर में आपका स्वागत है। इसके बाद हम पल्लवी को देखते हैं, यानी तेजस की माँ, जो सभी औरतों को गरबा के लिए डांस सिखा रही है। सिर्फ डांस ही नहीं बल्कि पूरी तैयारी कर रही है वो। इसके बाद हम मनोहर को देखते हैं, तेजस के पापा, जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और वो गरबा की तैयारियों को देख रहे हैं। वहाँ विरल आता है। मनोहर और विरल में कुछ अच्छी नहीं बनती थी, क्योंकि वो भी सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनना चाहता था। ये सब बात कर ही रहे थे कि वहाँ पल्लवी आ जाती है और विरल को कुछ काम बोलकर अंदर भेजती है। तेजस अपने घर आ गया था और वहाँ भी वो शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है। वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी जो उसका वीडियो बना रही थी। जब तेजस को पता चला तो वो गुस्सा करने लगता है कि तभी पल्लवी वहाँ आ जाती है। फिर वो तेजस से पूछती है कि तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है, वो खुश तो है ना। तेजस कहता है हाँ वो खुश है, पर बहुत ट्रेडिशनल है, हम लोगों से भी ज़्यादा, इसलिए टेंशन होती है। पल्लवी कहते हैं कि अगर हमें ईसा पसंद नहीं आई तो। तेजस कहता है माँ प्लीज़ ऐसा मत बोलो, हार्ट फेल हो जाएगा। इसके बाद हम तारा को देखते हैं, तेजस की बहन, जो अपने कॉलेज में आईजीबीटी यानी लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अपनी आवाज़ उठा रही है। मगर वहाँ आए कुछ रिपोर्टर से उसकी बहस हो जाती है, क्योंकि उन रिपोर्टर के हिसाब से ये एक बकवास टॉपिक है। इधर घर पर तेजस अपने डैड को समझा रहा है कि प्लीज़ वो माँ को थोड़ा हेल्प करे, वो अकेले सब कुछ कर रही है, कम से कम घर को कलर करवा देते, फैन को ठीक करवा देते। पर पल्लवी कहती है कि अपने पापा से ऐसे बात मत करो और हम जैसे हैं वैसे ही उन्हें देखने दो। पर तेजस कहता है कि माँ थोड़ी कोशिश तो कर सकते हैं, हमारे घर जितना बड़ा तो उनका पुल है। तभी तारा वहाँ आती है और कहती है कि शादी उससे कर रहे हो या उसके स्विमिंग पूल से। इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उसके डैड कहते हैं कि देखो तुम्हारी बहन कितने अच्छी रंग बिरंगी झंडे लेके आई है घर को सजाने के लिए। तारा कहती है पापा ये आईजीबीटी का सिंबल है। तेजस जब आईजीबीटी का मतलब अपने पापा को समझाता है तो वो कहते हैं कि तुम ये सब क्या सीख रही हो। तेजस कहता है ये इसी पर तो पीएचडी कर रही है। तारा अपनी माँ को कहती है कि माँ कम से कम तुम तो सपोर्ट करो, पर वो कहती है कि मुझे इन सब में मत खींचो, क्या खाना है वो बताओ। फिर रात को पल्लवी तारा के रूम में जाकर उससे प्यार से बात करती है, पर तारा कहती है कि ये प्यार बस तुम अपने बेटे के लिए रखो, मुझे तो तुम कभी सपोर्ट नहीं करती हो। सोचो अगर मैं लेस्बियन होती तो तुम तो मुझे छोड़ ही देती। पल्लवी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है उसकी बातें सुनकर। तारा कहती है कि माँ बस तुम लोगों के बारे में सोचती हो,
तुम मुझे बताओ कि मैं लेस्बियन होती तो तुम क्या करती। पल्लवी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है, पर तारा अपने बात पर अड़ जाती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करती, मुझे एक्सेप्ट करती या नहीं। वो बार बार एक ही सवाल पूछती है। तब पल्लवी कहती है कि हाँ एक्सेप्ट करती, पर तारा कहती है कि माँ तुम झूठ बोल रही हो, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ा। अगर मैं सच में होती तो पता नहीं तुम क्या करती। वो कहती है कि माँ तुम कायर हो, जो ओपन माइंडेड होने का नाटक करती हो। ये सुनकर पल्लवी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं कायर नहीं हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, मुझे आदमी नहीं औरतें पसंद है। ये सुनकर तारा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और वहाँ पल्लवी रोने लगती है। फिर वो दिन आ जाता है जब ईसा और उसके मम्मी पापा इंडिया आते हैं। ये सभी लोग उन लोगों को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं और फिर घर लेके आते हैं, जहाँ पल्लवी सभी की आरती करती है। ये बात ईसा के डैड को बहुत अच्छी लगती है। फिर वो घर के अंदर आते हैं। दोनों फैमिलीज में बातचीत शुरू होती है। ईसा की माँ बताती है कि बॉब यानी ईसा के फादर प्रेसिडेंट थे कॉमर्शियल चैम्बर्स इन टेक्सास में। तब मनोहर बोलते हैं कि वो भी वृंदावन सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं पिछले 15 साल से। मतलब दोनों अपनी काफ़ी तारीफ करते हैं। इसके बाद मनोहर बोलते हैं कि उन्हें ईसा पसंद है, बस आप इसे हमारे पास भेज दीजिए, नो डिमांड। ईसा की माँ भी कहती है कि पहले उन्हें तेजस कुछ खास पसंद नहीं था, फिर जैसे जैसे उसके फैमिली वैल्यूज़ के बारे में पता चला और ये कि वो वेजिटेरियन है और साथ में वर्जिन भी है, ये वर्ड सुनकर सब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। पर बॉब कहते हैं कि कहाँ मिलता है आजकल वर्जिन लड़का। फिर इन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। शाम को सभी गरबा के लिए आते हैं। विरल को एक बच्ची से एक वीडियो मिलता है। तेजस और ईसा की फैमिली गरबा में आते हैं। तेजस और उसकी माँ यानी पल्लवी साथ में गरबा पर डांस करते हैं, जिसे देखकर ईसा की फैमिली काफ़ी खुश होती है। सभी मिलकर गरबा में बहुत नाचते हैं। इसके बाद कुछ और भी प्रोग्राम होना बाकी था। सभी बैठे हुए थे। तभी विरल ने प्रोजेक्टर पर एक वीडियो प्ले किया जिसमें सोसाइटी के अलग अलग लोगों के वीडियो थे, लेकिन इसमें एक वो वीडियो भी था जिसमें पल्लवी तारा से ये बोल रही है कि वो लेस्बियन है और उसे मर्द नहीं औरतें पसंद है। जितने भी लोग वहाँ बैठे थे वो इसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। पल्लवी को अपना पास्ट याद आने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पल्लवी को डॉक्टर देखने के लिए आए हैं। पल्लवी ने कहा कि उसने ये बात बस ऐसे ही बोल दी। तेजस तारा को डांटता है कि उसने माँ से क्या बुलवा दिया और ईसा के मॉम डैड भी इस बात से नाराज होकर होटल चले जाते हैं। इसके बाद तेजस इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए होटल जाने के लिए रेडी होता है। तभी तेजस के जीजू और उसकी मासी वहां आ जाते हैं। इस घटना से पल्लवी अंदर से बहुत उदास और खामोश थी, पर सभी के लिए अपने आप को नॉर्मल करती है और सबसे हंसते हुए मिलती है। थोड़ी देर ये सभी बातें करते हैं। फिर तेजस उन सब से बचकर होटल आता है ईसा के माँ पापा से मिलने, जो काफ़ी नाराज हैं इस पूरे इंसिडेंट से। तेजस उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर वो मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। इधर तारा पल्लवी से पूछती है कि माँ क्या सच में तुम लेस्बियन हो। वो तारा को एक झापड़ मारती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तारा इस बात को अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करती है। तारा को लगता है कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। पल्लवी का वो वीडियो पूरे शहर में वायरल हो जाता है। पल्लवी की हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो जाती है। लोग अब उससे नज़र चुराने लगते हैं। कोई बात नहीं करता। लोगों ने मनोहर के पोस्टर पर नामर्द लिख दिया। ये सब देखकर पल्लवी तेजस से पूछती है कि तुम कभी मुझसे नफरत तो नहीं करोगे। तेजस कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। पल्लवी तेजस से बोलती है कि वो ईसा के माँ पापा से मिलकर सॉरी बोल देगी, पर तेजस मना करता है। वो कहता है कि ईसा संभाल लेगी। तारा जितने भी आईजीबीटी के लोग हैं उनसे कहती है कि मेरी माँ लेस्बियन है और तारा चाहती है कि वो सभी उनका साथ दे और सभी इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देखकर तारा को अच्छा लगता है।
इधर सोसाइटी में भी सब मनोहर को प्रेसिडेंट से इस्तीफा देने के लिए बोलते हैं। वहाँ भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। पल्लवी और तेजस ईसा से मिलते हैं। ईसा अपने माँ पापा से झगड़ा कर लेती है। पल्लवी कहती है कि मैं उनसे मिलकर सॉरी बोल दूंगी, पर तेजस ये नहीं चाहता था। उसने कहा कि वो खुद से पापा से मिलकर उन्हें मना लेगा। जब ये बात चल रही थी तब ईसा ने कहा कि पापा ने एक आइडिया दिया है, पर वो बताने के लिए रेडी नहीं थी। पर पल्लवी के कहने पर उसने कहा कि पापा आंटी का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाना चाहते हैं। अगर वो टेस्ट पास कर लेती हैं तो हमारी शादी के लिए वो मान जाएंगे। ये सुनकर पल्लवी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, पर तेजस कहता है ये तो अच्छी बात है, माँ लेस्बियन नहीं है, ये सभी को पता चल जाएगा और लोग वापस उनकी इज्जत करने लगेंगे। इसके बाद तेजस ईसा के मॉम डैड से मिलता है और बोलता है कि माँ ये टेस्ट देंगी। वो ये भी कहता है कि जो 30 साल से शादीशुदा है, जिसके बच्चे हैं, वो लेस्बियन कैसे हो सकती है। ईसा के डैड कहते हैं कि ये मशीन को डिसाइड करने दो, अगर वो इसे पास नहीं करती है तो हम ये शादी नहीं करेंगे। तेजस कहता है ठीक है। इधर कंचन का पति मूली भी परेशान है। वो एक दिन मनोहर के साथ पीने गया और वहाँ उसने बताया कि कंचन को ब्लड कैंसर है, पर वो कहता है कि वो जितने दिन भी है मेरे साथ, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार दूंगा। मूली की बात सुनकर मनोहर पूछता है कि यार तुम दोनों का प्यार शादी की इतने साल कैसे बना रहा। मनोहर ये सोच रहा था कि उसके और पल्लवी के बीच लंबे समय से कोई शारीरिक संबंध नहीं है और इसीलिए पल्लवी ने गुस्से में आकर लेस्बियन वाली बात कही। मूली उसे एक मेडिसिन सजेस्ट करता है। फिर उसके चेहरे पर हंसी आती है। उसे लगा कि अब शायद वो इस प्रॉब्लम से निकल पाए। अगले दिन वो पल्लवी के लिए कुछ फूल लेके जाता है, उससे प्यार से बात करता है। तेजस आकर बताता है कि माँ सब कुछ ठीक हो गया है। इधर कंचन ने पल्लवी का वो वीडियो देख लिया जिसमें उसने लेस्बियन वाली बात कही थी। इसके बाद एक गरबा पार्टी होती है जिसमें तेजस और ईसा दोनों की फैमिली मिलते हैं। मनोहर और पल्लवी दोनों ही बॉब यानी ईसा के फादर को समझाने की कोशिश करते हैं, पर बॉब का कहना था एक बार लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मनोहर ये समझ नहीं पाते हैं कि ये किस टेस्ट की बात कर रहे हैं। ये सुनने के बाद पल्लवी वहाँ से चली जाती है और बिल्डिंग के छत पर अकेले जाकर खड़ी हो जाती है कि तभी कंचन वहाँ आती है। पल्लवी उसे देखकर थोड़ा असहज हो जाती है। कंचन कहती है कि 30 साल हो गए, पर ठीक है तुमने अपना सच माना तो, वरना मैं ही गलत समझती थी। पल्लवी और कंचन एक दूसरे से प्यार करते थे और पल्लवी लोगों के डर से इस सच को मानने से इनकार करती रही। अब दोनों की अपनी फैमिली है पर कोई खुश नहीं है। इसके बाद पल्लवी वहाँ से चली जाती है, पर तेजस इन दोनों को बात करते हुए सुन लेता है। तब जाकर वो समझता है कि उसकी माँ वाकई में लेस्बियन है। उसने उस वीडियो में झूठ नहीं कहा था। इसके बाद पल्लवी अकेले में समय को याद करती है जब वो कंचन के साथ थी। अगले दिन पल्लवी तेजस के स्वभाव में कुछ बदलाव महसूस करती है। वो खाने के बीच से उठकर चला जाता है, कुछ बोलने से गुस्सा करने लगता है। उसे ये नहीं पता था कि तेजस अब सब कुछ जानता है। इधर मनोहर एक मेडिकल शॉप पर जाता है वो दवा लेने के लिए जिसे मूली ने बताया था। उसे मांगने में थोड़ी शर्म आती है, पर किसी तरह वो दवा ले आता है। तेजस ईसा से मिलता है और उसे बोलता है कि यार ये टेस्ट रहने दो, मैं डैड से बात कर लूँगा। ईसा कहती है कि तुमने खुद इस टेस्ट के लिए हामी भरी थी, अब क्या हो गया। ईसा कहती है ये टेस्ट ज़रूरी है, नहीं तो सभी आंटी को हमेशा के लिए लेस्बियन मान लेंगे। पर तेजस जिस सच से लड़ रहा था वो उसने ईसा को नहीं बताया। एक दिन तारा पल्लवी को अपने आईजीबीटी वाले कम्युनिटी के लोगों से मिलाने के लिए ले जाती है। पल्लवी को नहीं पता था कि तारा उसे कहाँ लेकर जा रही है। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वहाँ वो संजना से मिलती है जो उसे कहती है कि पल्लवी जी, आपको अपना सच कब बताना है और किसे बताना है,
ये हमेशा आपकी चॉइस होगी। कोई आपको किसी बात के लिए फोर्स नहीं कर सकता। इसके बाद पल्लवी वहां से चली जाती है। तेजस अपनी माँ को झरोसर एक जगह है वहां लेके जाना चाहता था। पल्लवी पूछती है अचानक झरोसर क्यों, पर वो कुछ बोलता नहीं है, पर यह जरूर कहता है कि बस हम दोनों ही जाएंगे। तारा ये बात चुपके से सुन लेती है। वो ईसा की फैमिली और अपने फैमिली के सभी मेंबर्स को ये बात बता देती है। इसके बाद अगले दिन दोनों फैमिली झरोसर के लिए निकलते हैं। सभी वहां जाकर घूमने में बिजी हो जाते हैं। तेजस अपनी माँ को सबसे बचाते हुए कहीं लेके जाता है। पल्लवी पूछती है कि बताओ तो सही कहाँ जाना है, पर जब पल्लवी उस जगह पर पहुंचती है तो देखती है कि एक बाबा लोगों को झाड़ू से मार रहा है, और ये वो लोग हैं जो गे हैं या लेस्बियन हैं, और ऐसे लोगों को वो ठीक करने का दावा करते हैं। पल्लवी को यह देखकर बहुत बुरा लगा। वो वहां से निकल आती है। वो तेजस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कि तुम मुझे ऐसी जगह लेके आए हो। तेजस कहता है हाँ, दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए अभी तक आपके साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका और कंचन मासी का चक्कर था, आपकी दोस्ती तो बस एक बहाना थी। इस बात पर पल्लवी कुछ नहीं बोली। इधर मनोहर ने वो दवा खा ली, वो मेडिकल शॉप से लेकर आया था। अब उसकी हालत खराब हो गई। वो अपने आगे एक बैग लेके चल रहा था। उसे बहुत शर्म आ रही थी। इधर पल्लवी, कंचन और ईसा की मॉम एक साथ झूले पर बैठती है। ईसा की माँ कंचन को कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप और पल्लवी बचपन की दोस्त हैं। तब तो जरूर आप ये जानती होंगी कि ये लेस्बियन है या नहीं। पल्लवी उससे मना करती है कि आप अभी ये सब बात ना करें, पर कंचन कहती है कोई बात नहीं, आप बोलिए। ईसा की माँ बातों ही बातों में लाई डिटेक्टर की बात कंचन को बोल देती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कंचन ही वो लड़की है जिससे पल्लवी प्यार करती थी। इसके बाद कंचन जो गालियाँ बोली ईसा की माँ को कि वो कभी नहीं भूल पाएगी। कंचन ये भी कहती है कि बॉब तुम्हारे तरफ देखता भी नहीं है, वो हमेशा मुझे या पल्लवी को देखता है। क्या तुम खुश हो उसके साथ? पहले तुम अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाना, फिर किसी और का। जब ये लोग झूले से उतरते हैं तो पता चलता है कि मनोहर की तबीयत खराब हो गई है। सभी वहां पहुंचते हैं। मनोहर को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है उस दवा खाने के कारण। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। पल्लवी को पता चल जाता है कि उसने क्या खाया था। मनोहर पल्लवी से पूछता है कि पल्लवी, अपनी लंबी मैरिड लाइफ में मैंने तुम्हें वैवाहिक सुख दे पाया या नहीं, और ये भी कि तुम मुझे पसंद तो करती हो ना। पल्लवी कहती है मैंने हमेशा आपको पसंद किया है, पर कभी आपसे प्यार नहीं कर पाई। इसमें गलती आपकी नहीं है। मनोहर पूछता है कि क्या वीडियो वाली बात सच है? इस पर पल्लवी खामोश हो जाती है। मनोहर समझ जाता है। इसके बाद मनोहर और पल्लवी के बीच दूरी आ जाती है। इसके बाद पल्लवी को कंचन के ब्लड कैंसर के बारे में पता चलता है। वो और भी टूट जाती है। इसके बाद तेजस आकर पल्लवी को बोलता है कि तुम्हें टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। पर पल्लवी कहती है कि वो ये टेस्ट देगी और झूठ नहीं बोलेगी। फिर वो दिन आ जाता है जब टेस्ट करवाना था। तेजस पल्लवी के साथ आता है। जहाँ पर यह टेस्ट होना था वहाँ ईसा और उसके मॉम डैड भी थे। इसके बाद वो मशीन लगाई जाती है। बॉब पल्लवी से कुछ सवाल करता है जिसका जवाब उसे हाँ या ना में देना था। बॉब का पहला सवाल था, क्या आपका नाम पल्लवी है? उसने कहा हाँ। दूसरा सवाल, क्या इस कमरे का लाइट्स ऑन है? जवाब था हाँ। तीसरा सवाल, क्या हम यूएसए में हैं? जवाब था नहीं। चौथा सवाल, क्या आज आप मेरे सारे सवालों का जवाब सच देने वाली हैं? जवाब था हाँ। पांचवा सवाल, क्या आप मुझे और पैम को पसंद करती हैं? जवाब था नहीं।
छठा सवाल, क्या आपने लाइफ में कोई ऐसा काम किया है जिसके कारण आपको शर्मिंदगी हो? जवाब था हाँ। सातवां सवाल, क्या आप अपने पति के साथ सोना पसंद करती हैं? जवाब था नहीं। आठवां सवाल, क्या आपका किसी और के साथ शारीरिक संबंध है? जवाब था नहीं। नौवां सवाल, क्या आप लेस्बियन हैं? पल्लवी पूछती है कि लेस्बियन होने का मतलब समझाएंगे आप? बॉब कहते हैं कि क्या आपने किसी औरत के साथ सेक्स किया है? पल्लवी का जवाब था नहीं। अगला सवाल, कभी किसी औरत को गंदे ढंग से छुआ है? जवाब था नहीं। अगला सवाल था, क्या आपने किसी औरत को किस किया है? ये सवाल पूछते ही ईसा की मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो बॉब से पूछती है कि आपने मुझे कब किस किया? आपको याद है? कहीं आप गे तो नहीं हैं? मुझे भी तो लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का हक होना चाहिए। कहीं आप किसी और को तो पसंद नहीं करते? इस बात पर बॉब उसे डांटता है। ये कहती है, एक अच्छा लड़का मिला है, आप जबरदस्ती के प्रॉब्लम खड़े कर रहे हो। पल्लवी इस टेस्ट में पास कर जाती है। रास्ते में तेजस पल्लवी से पूछता है कि तुमने ये कैसे किया? पल्लवी ने कहा, उनका सवाल ही गलत था। वो अगर ये पूछते कि क्या मैंने किसी औरत से प्यार किया है तो मैं फेल हो जाती। पल्लवी ने अपना सच मान लिया। उसने तेजस को कहा कि तेरी सगाई तक तेरे साथ हूँ, उसके बाद समझ लेना कि तेरी कोई माँ नहीं है। यही बात वो मनोहर को भी बोलती है कि सगाई के बाद वो गांव चली जाएगी और इस रिश्ते को ख़त्म कर देगी। इसके अगले दिन तेजस पल्लवी के पास जाता है, उसे सॉरी बोलता है। उसे अपनी गलती का एहसास था कि उसने क्या किया। इसके बाद वो अपनी माँ को ये बोल कर निकलता है कि आज कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ। वहाँ से वो सीधा ईसा के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसके लायक नहीं है। जो इंसान अपनी माँ का ना हो सका वो तुम्हारा क्या होगा? तुम मुझसे भी अच्छा डिज़र्व करती हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मनोहर भी अपने सोसाइटी में सामने जाकर बोलता है कि पल्लवी की रिपोर्ट आ गई है, पर वो इस रिपोर्ट को जमा नहीं करेंगे और किसी को भी मेरे फैमिली के बारे में बोलने का हक नहीं है। आप मुझे प्रेसिडेंट के पद से हटाना चाहते हो तो हटा दो। मनोहर भी पल्लवी से सॉरी कहता है और ये बोलता है कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें अच्छा पति और अच्छा दोस्त बनकर दिखाऊंगा, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। फाइनली सभी ने पल्लवी के सच को माना और पल्लवी को अपनाया। शाम को सभी गरबा में जाते हैं जहां ईसा भी थी। वो कहती है कि हम दोनों मिलकर मॉम डैड को मना लेंगे। फिर सभी मस्ती में नाचते गाते हैं और एक बार फिर कंचन और पल्लवी साथ नाचते हैं और वो दोनों बहुत खुश थे और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।